अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में होगा कुछ डिफरेंट। आज हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया, जैसे कि आपको मेरा लगेज नज़र आ रहा होगा। मैं जा रही हूँ राबी और ज़िशान भाई के साथ नॉर्दर्न एरिया अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। सुबह सुबह टूरिस्ट के ऑफिस में हम आए हैं, उन्होंने हमें पाई के साथ नाश्ता कराया और देन हम अपना लगेज देख के हैरान थे कि हम ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका तो नहीं जा रहे। लेकिन खैर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसलिए हमें भी कोई आइडिया नहीं था। काफ़ी वेट कराया इन टूर वालों ने हमें, क्योंकि जिस गाड़ी में हमने जाना था वो अभी तक आई नहीं थी। देन वो गाड़ी हमारी आ गई और आप देख सकते हैं सामान हमारी गाड़ी में शिफ्ट हो रहा है। और ये वो भाई हैं, इन बेचारे की कोई सीट अरेंज नहीं हो रही। ये कराची से आए हुए हैं नॉर्दर्न एरिया का ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इन बेचारों के साथ कुछ सिचुएशन अलग हो गई है कि इनकी सीट्स जो है ना वो अब अवेलेबल नहीं है। तो अभी देखते हैं ये भाई कहाँ एडजस्ट होते हैं। और हमारा तो ऑलमोस्ट सामान हमने रख दिया और अब हम निकल रहे हैं मोटरवे से होते हुए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। आज के सफ़र में बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये व्लॉग डालने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ, ये व्लॉग अभी का नहीं है। ये कम से कम 20-25 दिन पहले का व्लॉग है जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली पुराने बहुत ज़्यादा व्लॉग पड़े हुए थे, वो मैंने अपलोड नहीं किए थे। दैन मैंने वो अपलोड किए, अभी इनका नंबर आया। नहायत ही खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए हमारा सफ़र जा रहा है मानसेरा की तरफ। यहाँ से गुजरते हुए हम मानसेरा की तरफ जाएंगे। अभी रास्ते में आपको नज़र आएगा बहुत खूबसूरत जो है वहाँ पे टनल भी नज़र, आपको बहुत ज़्यादा टनल नज़र आएंगे, पानी नज़र आएगा, ग्रीनरी नज़र आएगी। कहीं पे खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे और कहीं पे पहाड़ आपको नहीं भी नज़र आएंगे जिन पे ग्रीनरी नहीं होगी। ये फाइनली हमारा पहला टनल है जो हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। टनल काफ़ी ज़्यादा लंबा टनल है, लेकिन टनल के अंदर की खूबसूरती देख के ना मुझे बस ये खूबसूरती 2 मिनट के लिए अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ना अपना सफोकेशन लगने लग जाती है, मेरा दम घुटता है टनल के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इसलिए दुआ करी थी जल्दी से निकल जाए। टनल क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं अपने अगले रास्ते की तरफ। और ये मेरान वाला कसम खुदा की ये तो हमें मारने लगा था। मेरे ड्राइवर भाई ने इसको 3 से 4 बातें सुना दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आजकल के लोग किस तरह की ड्राइविंग करते हैं। कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि बंदा हमेशा स्लो ड्राइविंग करें। अब आ गया हमारा दूसरा टनल। अब ये दूसरा टनल क्रॉस करते ही आगे शायद हम मानसेरा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही थी बहुत ज़्यादा टनल में, ये माशाल्लाह मुझे लगता है चाइनीज़ों ने ना इतना खूबसूरत टनल बनाया। अच्छा, टनल क्रॉस करने के बाद वहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी रोड लग रही थी। अब ये रोड से हम होते हुए टूवर्ड जाएंगे नारान कागान, बाबूसर और जहाँ जहाँ हमने जाना है। ये मेरे व्लॉग में आप देखते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से हम गुज़रते हुए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बीच में काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब थी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि एकदम मानसेरा के फ़ौरन बाद एकदम बालाकोट आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बालाकोट का भी डिस्टेंस अच्छा खासा है, मानसेरा से बालाकोट का रास्ता भी। यहाँ से 4 से 5 मिनट के बाद ना हमारा बालाकोट का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हो गया पानी की इब्तिदा। अब यहाँ से लेकर टूवर्ड जब तक मैं वापस नहीं आ सकती गलत कह दिया, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप देखते रहेंगे कि ये पानी अल्लाह की कुदरत हमारे साथ साथ रहेगी। हम छोटे छोटे यहाँ पर घर हैं इस इलाके में। और गाड़ी वाले अंकल ने आगे फिलिंग स्टेशन पे गैस कह रही हूँ पेट्रोल फुल करवाया। यहाँ से हमने कुल्फ़ी लिया और हम दोनों कुल्फ़ी खाते हुए पहाड़ों का व्यू और पानी को देखते हुए हसीन सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से गुज़र रहे हैं हम। आप लोग भी सीज़न में ज़रूर ट्रैवल करें, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है आप लोग ज़रूर ट्रैवल करें। फाइनली वी आर हेयर इन विच प्लेस, बालाकोट का ये दरिया है। कितना खौफनाक लग रहा है, तौबा तौबा, ये कहीं मुझे अपने आगोश में ना ले ले। ये पानी देख के तो मुझे ऐसे खौफ आ रहा है जिस तरह शूट हो रहा है। अल्लाह, मुझे पानी से बहुत डर भी लगता है, इतना ठंडा पानी है अल्लाह जी, और डर भी लग रहा है, मुझे पानी से डर लगता है। अभी देखना पानी मेरे ईद गिर्द आने लग जाएगा। He loves me ना। हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा था, पहले ही हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो यहाँ पर हम मोस्टली आधे घंटे से 1 घंटा रुके हैं। और सफ़र ख़त्म करने के बाद हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ पीछे बैठ गए और मेरा और यासिर भाई का सफ़र बहुत लॉन्ग रहेगा आगे तक।
अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब रास्ते में मेरे ख्याल से केवाई आएगा और केवाई के बाद शोग्रां, फिर शोग्रां के बाद शोग्रां में सिरीपाई भी है, शोग्रां भी है, शोग्रां व्यू पॉइंट है वहाँ पर। और उसके बाद दैन हम आगे जाएंगे नारान कागान से होते हुए नारान की तरफ। अब यहाँ से जो था ना वो नहायत ही खूबसूरत पहाड़ों का व्यू स्टार्ट हो गया था। आप लोग देख सकते हैं। मैं कह रही हूँ घूमने आप उस जगह पर जाएं जहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र आए। ये ग्रीनरी आपकी आंखों का सुकून है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रश मिला था, इतना ज़्यादा भी नहीं था लेकिन थोड़ा सा था। ये केवाई बाज़ार है, यहाँ पर मोस्टली लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। काफ़ी टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी आपने देखी होंगी जो यहाँ खड़ी हुई हैं क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से जो रास्ता है ना शोग्रां की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट है जहाँ से या इस ट्रैक पे ना सिर्फ और सिर्फ जीप्स ही जाती हैं। आपने देखा होगा वो देखिए 2 जीप्स जा रही हैं। तो यहाँ पर लोग शोग्रां व्यू पॉइंट देखने के लिए जाते हैं, सिरीपाई व्यू पॉइंट देखने के लिए जाते हैं। तो जिनको शौक़ है कुछ एडवेंचर्स करने का अपनी ज़िंदगी में तो वो ज़रूर ये ट्रैक फॉलो करें। मुझे नहीं पसंद यहाँ का सफ़र क्योंकि बहुत हिलो हिल है, गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है, कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती, बहुत ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ चीड़ के दरख्त हैं और बीच में से ट्रैक जा रहा होता है जीप का। तो वो रास्ता बिल्कुल भी मुझे खूबसूरत नहीं लगता, इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया वहाँ जाना, वरना मैं आप लोगों को वो जगह वो व्यू पॉइंट ज़रूर दिखाती। फिर वहाँ से होते हुए हम आगे जा रहे हैं कागान की तरफ। यहाँ पे जाते हुए खैर हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और हम रास्ते में कुछ अच्छा व्यू पॉइंट देख रहे थे जहाँ पर हमने खाने के लिए रुकना था, लेकिन अंकल कह रहे थे कि जहाँ वो कहेंगे हम वहीं रुकेंगे खाने के लिए। तो बस हम उसी जगह का वेट करें कि अंकल कब ब्रेक मारते हैं और हम शुक्र पढ़ते हैं। यहाँ रोकने क्यों नहीं देते? तस्वीर लेना मन है। कहाँ लिखा हुआ है अंकल? पीछे लिखा है बोर्ड, एकदम बड़ा साइन बोर्ड लगा है। अंकल कसम से आपने झूठ बोला है। सही कह रहा हूँ, पीछे चेक पोस्ट भी। चाइना वालों ने ये डैम बनाया था और मैंने अंकल से कहा अंकल यहाँ पे रुकने दें, तो अंकल ने खैर यहाँ नहीं रुकने दिया कि यहाँ पे रुकना नहीं है। काफ़ी लोग जगह पे रुके हुए भी थे लेकिन अंकल ने यहाँ दिया हमें बोली। फिर यहाँ से हम गुजरते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं जो कि कागान का रास्ता है। ये माशाल्लाह चाइना वालों ने इतना कोई अच्छा यहाँ पे डैम बनाया है और आप देख सकते हैं हर चीज़ उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। और सारे चाइनीज़ जो हैं वो उनके जितने भी लोग आते हैं वो सारे यहाँ पर आके रुकते हैं। जब भी वो चाइना बॉर्डर से आते हैं तो वो वापसी पे यहीं रुकते हैं, या वो अंकल बता रहे थे कि गाड़ियाँ पिक करके इनको लेके जाती हैं और वापस यहीं पे ड्रॉप करती है। तो ये हम आ गए हैं कागान की तरफ और यहाँ पे हो गया ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक ब्लॉक इसलिए हो गया है क्योंकि आगे ब्रिज था और ये जो टूर वाले अंकल थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी, तो उनको गाड़ी निकालने नहीं आ रही थी। फिर फाइनली यहाँ से एक पुलिस का बंदा गया है वहाँ पर और उसने वहाँ पर जाके उन सबको स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रैफिक 20 से 25 मिनट बाद क्लियर हुई है। अच्छा, आप जब भी नारायण कागान की तरफ जाएंगे ना, रास्ते में इतनी मार्केटिंग होगी मून रेस्टोरेंट की और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मून रेस्टोरेंट का खाना भी अच्छा है। आप बाकी खाना भी टेस्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर योर टेस्ट, लेकिन उसके अनदर खाने भी बहुत अच्छे हैं। नारायण कागान में खाने अच्छे हैं, इससे आगे जब आप जाएंगे तो आपको इतने अच्छे खाने नहीं मिलेंगे। ये वो पुलिस वाला था, थैंक यू सो मच, जिन्होंने हमारी ट्रैफिक फाइनली क्लियर करवाया यहाँ से। बहुत ही अनाड़ी ड्राइवर है ये जो आगे कोस्टर खड़ी हुई है, इनमें बहुत ही अनाड़ी ड्राइवर है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि रोड क्रॉस कैसे करनी है, रास्ता कैसे लेना है। फिर हमारे पीछे कोई प्रोटोकॉल जा रहा था, फिर आप देख सकते हैं उनका पुलिस वाला उतरा है और वो वहाँ जाएगा और देन ट्रैफिक जो है वो क्लियर करवाएगा। ट्रैफिक क्लियर हो चुकी है, अब फाइनली हमारा रास्ता जो है वो खुल गया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग सीज़न में ट्रैवल करते हैं। लोगों को बहुत पसंद है पर्सनली ट्रैवलिंग करना। लोग अपने बीवी बच्चों के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और जब भी मौसम आता है घूमने फिरने का तो सब अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हैं और ख़ूबसूरत तरीके से सफ़र एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन है यहाँ पर और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे ज़िप लाइन करने के लिए जा रहे थे। जो ऊपर हमें नज़र आ रहा था बहुत बारीक सी एक लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे जो लोग हैं ज़िप लाइन करते हैं। यहाँ ऊपर एक आपको बारीक सी लाइन नज़र आ रही होगी जहाँ पे लोग ज़िप लाइन करने के लिए आते हैं। मुझे तो ज़िप लाइन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत रिस्की होता है, बंदा गिर जाए और इतनी हाइट से गिरने के बाद तो बहुत मुश्किल है आपका बचना। और ऐसी जगहों पे जब आपको चोट लग जाए तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी मीलों मील दूर होता है। तो बस आप सफ़र की दुआ पढ़ के निकलें और अल्लाह से दुआ करें
कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके जाए और खैरियत से ही वापस लेकर आए। ये पहाड़ इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं और मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे कि ज़िप लाइन कहाँ है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। फिर क्रॉस करते हुए अब हम आगे जा रहे हैं। अब ये मुझे याद नहीं है कौन सी जगह है, लेकिन हम कागान क्रॉस करके नारान के रास्ते में जा रहे हैं। तो अब नारान के रास्ते में जाते हुए ये सफ़र है। अभी आपको मेरे इस व्लॉग में सफ़र नज़र आएगा। जो लोग नहीं घूमने फिरने जा सकते या जिनके हस्बैंड उनको नहीं लेके जाते या जिनके बहन भाई उनको नहीं लेके जाते, तो वो मेरा व्लॉग देखिएगा। तो मेरा व्लॉग देखें। मेरे व्लॉग देखने से उनको पता चलेगा कि कौन कौन सी जगह हैं। ज़ाहिर है, जब हम नहीं जा सकते थे तो हम भी इसी तरह ट्रैवल करते थे, लोगों के व्लॉग देखते थे, रास्ते का व्यू देखते थे कि कैसा रास्ता है कैसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी देखें। ये मत कहें कि हम लोग नहीं जा सकते, जा सकते हैं। मैंने भी ज़िंदगी के 25 से 30 साल गुजार दिए, लेकिन मैं नहीं जा सकी, और अब जाके मेरा वक्त ही अभी लिखा हुआ था जाने का। तो फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से आँखों का सफ़र जो है ना, आँखों का सफ़र क्या होता है मरियम, यहाँ से जो है ना आँखों का सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैं जाऊंगी एक दिन ज़िप लाइन में जब मैं पतली हो जाऊंगी। इतना कोई खूबसूरत मंजर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड लग रहा है। लेकिन ये साथ ही अंकल, जब मैं कोई प्यारी बात बोलने लगती हूँ अंकल आपकी ठल्लो ठल शुरू हो जाती है। अंकल ये आप इतनी ठल्लो ठल ना करें, आराम से गाड़ी चलाएं। मैं लोगों को स्विट्ज़रलैंड दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना प्यारी ग्रीनरी है। ऐसी ग्रीनरी मेरे गाँव में होती ना, कसम से एक अदद घर तो मैं बना ही लेती, लेकिन शुक्र है नहीं थी। हम चल रहे हैं और स्टिल ट्रैफिक ब्लॉक है। वापसी के लिए लोगों की ट्रैफिक ब्लॉक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम जहाँ भी हाथ रखते हैं वहाँ से रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम जिनी हैं। क्योंकि हम जिनी हैं और जिनी हमारे साथ है। ये रहे जिनी। ये जगह मेरी फ्रेंड को बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने सास ससुर के साथ इस जगह पर आए स्टे करने के लिए। फाइनली वो जगह आ गई है जहाँ पर अंकल ने हमें स्टे करवा दिया। फाइनली ये ज़ौक रेस्टोरेंट आ गया है। यहाँ पर बैठने की सिटिंग बहुत ही प्यारी थी, लेकिन हमने कहा कि हम प्रेफर करेंगे हम आउटडोर बैठें। काफ़ी ज़्यादा फैमिली बाहर बैठी हुई थी और इतना कोई इस रेस्टोरेंट का प्यारा व्यू था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी साथ से गुजर रहा था। यहाँ पर बैठकर खाना खाने की अपनी ही बात है। ज़ीशान भाई ने कहा था आ जाओ मरियम नीचे आ जाओ, अब हम कुछ ऑर्डर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ज़रा कंटेंट वेंटेंट बना लूँ, यहाँ का व्यू दिखा लूँ लोगों को कि ये भी इतनी खूबसूरत जगह है। और इस खूबसूरत जगह की एक बात है। अब मैं बात क्या बताऊँ, मेरी दोस्त यहाँ पर आके कह रही है कि मैं इन कपड़ों में तंग हो रही हूँ। अब मैं कुछ जो है वो कुछ और ड्रेस चेंज करूँगी अपना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ और शाम की काफ़ी ठंड भी हो रही है। तो फाइनली जो बाजी हैं ये अपने कपड़े ढूंढ रही हैं। यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे लाइव ट्राउट फ़िश होती है। यहाँ पर आपको हर जगह जो है वो ट्राउट फ़िश रखना अलाउ नहीं होती, लेकिन इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ पे ट्राउट फ़िश होती है। यहीं से आपको बनाकर पकड़कर बनाकर आपको देते हैं और नहायत ही मज़े की इनकी ट्राउट फ़िश होती है। ये इनका किचन है, जो कि ये हमारे लिए खाना डाल रहे हैं या पता नहीं। खाना आ गया है आज है जी। ये टूट पड़े हैं सारे, और ये हमारे ड्राइवर अंकल ये भी टूट पड़े हैं। और ये ईशान भाई को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, देखा कैसे बुला रहे हैं सबको। चिकन कढ़ाई स्पेशल बनवाई है ना आपने? खाना स्पेशल होना चाहिए, मैंने पेज पे लगानी है। राजस्थान कोस्टर वाले से बात हो गई और सारे जितनी भी कोस्टर बुक थी ना वो सारे हमारे अपने कंपनी के क्लाइंट थे। तो कोस्टर बुक हो गई, सुबह क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं जगह तो वो नहीं आ रहे हैं, कोस्टर का पता नहीं। कोस्टर वाले को बैठा लेता। ये वो पुअर गाड़ी है, ये वाली पुअर गाड़ी है। क्रॉस करे। ये वो पुअर गाड़ी है, पुअर ड्राइवर। ये हमें नहीं लेके गए, तो कोई बात नहीं, हम इससे प्यारी और खूबसूरत गाड़ी में जा रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, इतना प्यारा। अल्लाह जी, अल्लाह के नेम। ये खाने फ्री कर है जी यहाँ पे जी। पुल बह गया था, जो लोग फंस गए थे ना, होटल फ्री खाने फ्री। वाह, इंतजामिया ने नंबर लगा दिया। अगर किसी ने होटल वाले ने या रेस्टोरेंट वाले ने आपसे पैसे मांगे खाने के या रिहाइश के, ना करे। उन्होंने कहा था जिस रेस्टोरेंट में जाके जो खाओगे फ्री में मिलेगा। ये सामने मेरी नानी का घर है। अंकल की नानी का घर है यहाँ। कौन सी वाली अंकल? पहले बताते खाना खाते वहाँ। अच्छा, वापसी में उनको फोन कर देना, मरियम आ रही है। हाँ सही, खाने शाने बनाओ। मरियम इधर के जो भाई थे, जो मेहमान आता है खाना वही बनाता है। हाँ
बस रहने दे, फिर जरूरत नहीं है। हाँ वो कहते हैं जो नीचे से आते हैं हम उनके हाथ का टेस्ट। नहीं, आप उनके हाथ का, उनको कहना मैं जाते हुए बना दूंगी। मेरे लिए कुकर शुक्कर दब्बा करो, देसी घी। पकाना आपको पड़ेगा। अब रात हो गई है, लेकिन अभी तक कॉन्टीन्यूसली हम सफ़र ही तय कर रहे हैं। अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। बीच में अंकल से बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वो वीडियो भी थोड़ी सी डाल दो। अभी तक कॉन्टीन्यूसली हमारा सफ़र चली जा रहा है। अभी एक आखिरी टनल आएगा जिसका नाम है सुक्की किनारी टनल। अब ये टनल है और अंकल कह रहे थे यहाँ का सबसे बड़ा टनल है। ये टनल क्रॉस करने के भी 1 घंटे बाद या शायद आधे घंटे बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और अच्छा खासा ये लंबा टनल है। खुदा ना खासा रात को यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो जगह जगह यहाँ पे टेलीफोन लगे हुए हैं। और ये एक डैम बना है जिससे सुक्की किनारी डैम के नाम से ही मशहूर है। आई थिंक सो, आई एम नॉट कन्फर्म कि इसका यही नाम है, अब मुझे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंकल कह रहे थे खड़े होना सख्ती से मना है। ये जाते हुए भी हमने यही डैम देखा था या पता नहीं कौन सा डैम देखा था। खैर ये वाला डैम तो काफ़ी डिस्टेंस बाद आया है। अब तो मगरिब की अजान हो गई है और रात भी काफ़ी होने वाली है, लेकिन अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। और फाइनली ये बर्फ़ का ग्लेशियर है। इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। ये बर्फ़ का इतना बड़ा ग्लेशियर है और अंकल ने कहा अब आप यहाँ पर खड़े होके देखें कि कितनी ठंडी हवा आती है। और ये साइड में शायद मून रेस्टोरेंट है। अच्छा, लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो इस ग्लेशियर के ऊपर खड़े होते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं तो कहते हैं लोग हमें बचाने नहीं आए। भाई आप अवॉइड करें। देखिए नारायण का नहायत ही खूबसूरत मंजर है। ये बाज़ार है अंकल नारायण का रात का, ये नारायण बाज़ार है। फाइनली अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:07 हो रहे हैं और यहाँ पर हम नारायण पहुँच गए हैं। लेकिन हमने स्टे नहीं करना नारायण में, क्योंकि हमने भटाकुंडी में स्टे करना है। तो हमारा अभी कॉन्टीन्यूसली सफ़र ही सफ़र है। अंकल आप क्या बता रहे हैं, आगे कौन सी आबशार है? ये ग्लेशियर है। ठीक है, ये गोरियां ग्लेशियर कहते हैं इसको। गोरी ग्लेशियर, गोरियां ग्लेशियर। यहाँ परियां होती हैं, जिसको वो देखें ये जिनी खड़ी है। चश्मा बहुत खूबसूरत लगाया हुआ है इसने। कितना फनी लग रहा है। हाँ। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, अब तो 8, साढ़े 8, 9 हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे। अंकल के फ़ोन कॉल्स बंद होंगी तो हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। हमारा जो पहला स्टे था वो था भटाकुंडी के साथ ही बढ़वई है कोई शहर, वहाँ पर हमारा स्टे है। और अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू नारायण। यहाँ से नारायण के होटल स्टार्ट हो जाते हैं। नहायत ही खूबसूरत होटल है यहाँ पर नारायण के। और नारायण के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है और इनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। शायद इसी वजह से लोग हर साल यहाँ पर टूर करने के लिए आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। मैंने अब जो मेरी एक्चुअली रिकॉर्डिंग है ना, वो मैंने वीडियो बनाते हुए की है, लेकिन मसला मेरे साथ ये हुआ है कि बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा था। और अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा हो तो फ़ौरन यूट्यूब कह देता है कॉपीराइट। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बाज़ार लग रहा है। और ये नारायण बाज़ार है। नारायण बाज़ार 24 घंटे खुला होता है। और हमारा जो स्टे था ना वो नारायण से आगे था, क्योंकि हमने वापसी पे नारायण स्टे करना था 2 से 3 दिन। तो अभी हम नारायण बाज़ार हमने क्रॉस कर लिया है। ये नारायण बाज़ार क्रॉस करने के बाद भटाकुंडी का बाज़ार है। और इसी बाज़ार के साथ ही जो है ना, कितना प्यारा होटल है ना ये पीछे वाला। अब इसी होटल ये बाज़ार क्रॉस करने के साथ ही हमारा होटल आ जाएगा। ये भटाकुंडी का बाज़ार है। यहाँ पर सारे बाज़ार ही बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो नारायण बाज़ार हो या भटाकुंडी का बाज़ार हो। नारायण बाज़ार में एक अलग अपनी खूबसूरत रौनक होती है और भटाकुंडी में अपनी एक रौनक है। मतलब भटाकुंडी में ये है कि रात को बंदा उस तरह से चहल पहल नहीं कर सकता जैसे नारायण बाज़ार में, तो वो तो 24 घंटे खुला होता है। खैर अभी यहाँ से थोड़ा सा सफ़र ही तय करके हमारा होटल आ जाएगा, दैन हम वहाँ पर स्टे करेंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ज़ीशान भाई भी बेचारे थक गए हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ड्राइवर अंकल कुछ इरशाद कर रहे हैं। जी इरशाद। टूर गाइड है, टूर गाइड नहीं है, टूर ऑपरेटर है। ठीक है। वो कंपनी का मालिक ओनर है। ठीक है। वो जब इधर आया ना तो उसने इस्लामाबाद में तकरीबन 4-5 दिन मेरे साथ उसकी ड्यूटी है। ठीक है। तो वापसी पे जब जा रहा था तो उसकी बीवी की कॉल आ गई। ठीक है। तो बीवी ने बताया कि मेरे लिए वो लेके आना, शॉल लेके आना इस्लामाबाद से। तो
हम G9 कराची कंपनी चले गए, वहाँ से 600 की शाद। उफ अल्लाह। मैंने उसको बोला यार ये क्या कर रहे हो, मुझे कह रहा वो नहीं यार महंगी भी वही 100 पे आएगी, ये भी 100 पे आएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो पुअर था, हाँ जी, पुअर था, हाँ, गरीब। वही। ये वो रास्ता है जहाँ से यहाँ पानी आ रहा होता है ग्लेशियर का, और ये रास्ता क्रॉस करके हम लोगों ने जाना होता है। और आजकल तो इस रास्ते के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब मैं टूर पे गई थी तो ये वाला रास्ता नहायत ही खूबसूरत था, जो पानी के बीच में से होकर गुजरता है। अंकल हर मोड़ के बाद कहते हैं बस अब हमारा होटल आने वाला है, बस अब ये पानी क्रॉस कर लिए तो बस यहाँ से 10 मिनट। लेकिन भटाकुंडी भी बहुत दूर था, भटाकुंडी से आगे बड़वई जाना था हमने, क्योंकि हमारा होटल जो था वो बड़वई की तरफ था। अब वहाँ से गुज़रते हुए ये नहायत ही खूबसूरत होटल बड़वई के स्टार्ट हो गए। ये भी वहाँ का एक शहर है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे होटल हैं यहाँ पर, और इतने भी कोई महंगे होटल नहीं है। 8-10 हज़ार 7-8 हज़ार रुपये में आपको एक नाइट का स्टे मिल जाता है, मतलब आप अगले दिन 12-1-2 बजे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह या इस्लामाबाद की तरह ये नहीं होता, पाकिस्तान कह रही हूँ, इस्लामाबाद की तरह ये नहीं होता कि भाई 12 बजे से पहले आप चेकआउट करें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल में पहुंच गए। आज का व्लॉग यहीं होता है एंड। अब यहाँ पर हम स्टे करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।